कल मैंने आपसे बताया था कि जो मानव देह हम आज देख रहे हैं, इस मानव देह को चलाने वाली शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित हैं। उन गुप्त प्रवाहों को हम नहीं जानते हैं, जिनके कारण आज हमारी सारी शक्तियां हैं, ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी चीज़ों का व्यापार करती हैं। उनके बारे में जो कुछ भी हमने साइंस से जाना है, वो इतना ही जाना है कि ऐसी कोई स्वयं चालित शक्तियां हैं, जिसको वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो इस कार्य को करती हैं और जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते कि वो शक्ति कैसी है और किस तरह से वो अपने को चलाती है। किसी भी चीज़ को जानने का तरीका एक तो ये होता है कि आप अंधेरे में उस चीज़ को खोजिए। जैसे आप इस कमरे में आए हैं, ये कमरा अंधेरा है, आप इसको धीरे धीरे टटोलिए और जानिए कि क्या है। कोई लोग जब इस दरवाजे से आए तो वो कहते हैं कि ये एक खंबा है, कोई उस दरवाजे से आए तो कोई कहते हैं कि वो एक पर्दा है, जो उस तरफ से आए वो कहते हैं कि एक किताबें हैं। अंधेरे की खोज जो होती है वो अपूर्ण होती है, इतना ही नहीं अस्पष्ट भी होती है, और वो अधूरी होने की वजह से बहुत गलत भी साबित हो जाती है। समझ लीजिए कि इस कमरे को किसी ने खंबा मान लिया तो उसने इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं जाना। जिस तरह से साइंस में लोग खोजते हैं, ऑब्जेक्टिविटी उसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, तो इस तरह से होता है। और दूसरी एक जानने की क्रिया हो सकती है कि समझ लीजिए हम इस कमरे को पूरी तरह से जानते हैं, हम इसके जानने वाले हैं, इसके हम मालिक हैं, इसके सब हम स्विच वगैरह सब कुछ जानते हैं, और जैसे ही आप इस कमरे में आ जाइए हम एकदम से बत्ती जला देते हैं और आप सब कुछ देखने लग जाते हैं। ये दूसरी रीत है जिससे कि आप परमात्मा को जान सकते हैं, जिससे कि आप सत्य को जान सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्रकाश करने वाली शक्तियां बहुत कम हुई हैं। इसके कारण जो भी कुछ आपका ज्ञान है वो अधूरा है। लेकिन मनुष्य को यह सोचना चाहिए, और सब साइंटिस्ट को भी यह सोचना चाहिए, कि आज हम एक छोटे से अमीबा से जो इंसान बने हैं, वो किस लिए, क्यों, क्या वजह है। समझ लीजिए कि हम एक इस तरह का खंबा बनाते हैं, उसके लिए फिर दूसरा एक खंबा बनाते हैं, फिर एक इस तरह की चीज़ लगाते हैं, उसमें इस तरह से जोड़ देते हैं, तो दूसरा आदमी पूछता है कि ये किस लिए, इसकी वजह क्या है, क्यों आप ऐसा बना रहे हैं। जब हम ये प्रश्न अपने से पूछते हैं कि हम क्यों मनुष्य बनाए गए, तो इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है, साइंस में मिल भी नहीं सकता। हम इसलिए मनुष्य बनाए गए हैं कि हम कोई न कोई विशेष तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कोई व्यवधान है, कोई साधन है। हम किस चीज़ के साधन हैं ये हम नहीं जानते। इतनी सुंदर आकृति मनुष्य की बनाई गई है, उसके अंदर की रचनाएं इतनी सुंदर है। अगर एक मनुष्य की एक आँख ही को देखा जाए तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उसमें चीज़ें बनाई हुई हैं। एक छोटे से सेल से लेकर के इतनी सुंदर काया अगर रची गई है तो उसमें कोई न कोई अंतर्हित हेतु होना चाहिए, और जब तक उस हेतु का हमें पता नहीं लगता है तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि यह हेतु भी कोई है या नहीं है, या इससे आगे हमें कहीं जाना है, या कहीं हम रुके हुए हैं। जैसे कि कल मैंने आपसे बताया था कि जब तक इसे आप मेन से नहीं लगाइएगा तब तक इसका अर्थ नहीं लगता है। उसी प्रकार आपको जब तक मेन से नहीं लगाया जाएगा आपका कोई अर्थ नहीं लगता। लेकिन इसके अंदर जिस प्रकार
वो व्यवस्था रखी हुई है कि इसे मेन से लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ये व्यवस्था है कि इसे मेन से लगाया जा सकता है। कुंडलिनी वही चीज है, वही लीड है, वही तार है जिसको कि मेन से लगाया जाता है। ये तो सर्वसाधारण एक जड़ बात मैंने कह दी, ग्रोस बात है, लेकिन सूक्ष्म में हम ये कह सकते हैं कि एक वह शक्ति है जो कि हमारे अंदर सुप्त रहती है, और जब हमारी वो स्थिति आ जाती है कि हम उस परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाएं, उस वक्त ये शक्ति स्वयं ही उठ करके और हमें उसे एकाकार कर देती है। क्योंकि ये मृत चीज है, ये मरी हुई चीज है, इसलिए हमें इसे जोड़ना पड़ता है। और क्योंकि हम जीवंत हैं, इसलिए ये जीवंत प्रक्रिया हमारे अंदर स्वयं ही घटित हो जाती है। सहज का मतलब है, सह माने आपके साथ, और ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ पैदा हुई ये शक्ति है, और जिसके कारण यह योग, यह मिलन घटित होता है, जिसमें आप अपने अंदर बसे हुए आत्मा को जानते हैं। यह प्रक्रिया सहज योग की है। यह शक्ति हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है। इस पर भी अनेक वाद विवाद, वितर्क, तर्क होते रहते हैं। जो लोग अंधे मेरे में खोजते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अंधे लोगों का वैशिष्ट्य होता है कि देखते कुछ नहीं, बस बातें करते रहते हैं, क्योंकि आंख तो होती नहीं है, तो मुंह से ही जो कुछ काम करना है करते रहते हैं। ये तर्क वितर्क की चीज नहीं है, ये साक्षात है। आप अपने आंख से कुंडलिनी को देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चलना देख सकते हैं, उसकी प्रक्रिया देख सकते हैं, और अपने अंदर उसका जो कुछ भी प्रादुर्भाव होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसे भी आप जान सकते हैं। जब ये घटित होता है तभी आप जान भी सकते हैं कि संसार में सर्वव्यापी शक्ति है या नहीं है। ये जो भी बातें परमात्मा के बारे में कही गई हैं वो सच है या नहीं। उससे पहले आप अधूरे हैं, आप पूरे नहीं हैं। आप उससे पहले जान ही नहीं सकते। इसलिए आत्मा को जाने बगैर कोई भी अगर इंसान कहे कि मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा हूं, तो वो गलत है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि धर्म का रास्ता क्या है। ज्यादा से ज्यादा जो बड़े ऊंचे लोग हो गए हैं वो बता गए हैं कि हाँ भाई सच बोलो, अच्छे से रहो, और इससे आपका धर्म स्थापित हो सकता है। किंतु उस रास्ते पर आप चल नहीं सकते, उस पर प्रगति नहीं हो सकते, आप धर्मातीत नहीं हो सकते। उसके लिए ये घटना घटित होना जरूरी है। और इसीलिए जो लोग परमात्मा को जाने बगैर परमात्मा की बात करते हैं, या आत्मा से संबंधित हुए बगैर परमात्मा की बात करते हैं, वे इसी तरह के हैं जो कि मेरा कनेक्शन अगर आपसे नहीं हो और मैं इस पे बोल रही हूं, आप उसको सुन ही नहीं रहे, मैं पता नहीं क्या बात कर रही हूं। आप चाहे परमात्मा के नाम पे किसी भूति का वर्ण कर रहे हो, या परमात्मा के नाम पर आप कोई गलत ही चीज को पकड़े हुए हैं, इसको आप देख नहीं सकते, क्योंकि आप अंधे हैं। परमात्मा को जानने के लिए आपकी आत्मा की आंखें खुलनी चाहिए। आप आत्मा से ही परमात्मा को जान सकते हैं, और कोई इसका तरीका है ही नहीं। आत्मा को जानने के लिए आपकी जो मनुष्य चेतना है, ह्यूमन अवेयरनेस जो है, उसको उस हद तक पहुंचना चाहिए जहां आत्मा स्थित है। अब आपकी ह्यूमन अवेयरनेस कहां तक है? जानवरों से आपकी अवेयरनेस ऊंची है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इससे ऊंची अवेयरनेस आपको प्राप्त होनी चाहिए।
अब लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है यही आखिरी अवेयरनेस है, इसके बाद कोई अवेयरनेस है। अगर जानवर से ऊंची अवेयरनेस है तो हो सकता है कि इससे भी कोई चेतना ऊंची हो सकती है। इससे जो ऊंची चेतना है उसमें क्या घटित होना चाहिए, इसके बारे में साइकोलॉजी में भी बहुत कुछ कहा गया है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।